एक सवाल कई दिनों से मेरे पास बार बार आ रहा है और सवाल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये जानना चाहते हैं कि हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो भाई इसके ऊपर मेरी राय कुछ लोगों को हर्ट कर सकती है। दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़े लिखे नौकर या वेल प्रोग्राम रोबोट को मैन्युफैक्चर करने की एक फैक्ट्री है। हम अपने बच्चों की प्रतिभा को खोते जा रहे हैं। बच्चा जो बनने के लिए पैदा होता है वो कभी बन ही नहीं पाता। हमारी सोच कहती है कि हम अपने बच्चों को आज की मॉडर्न एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा दे सकें और उसके लिए आज के पेरेंट्स दिखाते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। दरअसल ये एक स्टेटस बन चुका है। अगर आप अपने बच्चे को किसी महंगे स्कूल में एडमिशन कराते हैं और बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करते हैं तो आप एक अच्छे माता पिता हैं। नहीं, ये सोच गलत है। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों के लिए इस तरह से सोचना गलत है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही सोचते हैं, कैसे भी करके उनका बच्चा सक्सेस हो जाए। लेकिन आखिर में आपके द्वारा प्रोग्राम किए गए उस बच्चे में आपको क्या हासिल होता है? शायद ज्यादातर भारतीय इस बात को समझ गए होंगे आखिर में उन्हें क्या मिलता है। ज्यादातर बच्चों से धोखा मिलता है। पहले जमाने में बच्चों का एडमिशन 6 साल या 7 साल के बाद होता था। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बच्चों की रग रग में दौड़ता था और वो उसके मायने भी जानते थे। अक्सर मैंने आजकल के कई युवाओं के मुंह से सुना है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, ये धर्म खराब है, वो धर्म खराब है। आजकल के युवा जाने अनजाने एक दूसरे के धर्मों पर उंगलियां उठाते हैं, कई बार अपने खुद के धर्म पर। असल में ऐसे लोग धर्म के मायने ही नहीं जानते और इसमें गलती उनकी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पालन पोषण में कमी है। जब वही बच्चे हमसे धार्मिक सवाल करते हैं, पूजा विधि विधान, भगवान, ईश्वर, इन सबके बारे में पूछते हैं और उनके सवाल में एक लॉजिक होता है। असल में वो जानना चाहते हैं कि ये सभी परंपराएं क्यों हैं और आज के हम माँ बाप इसका सही जवाब नहीं दे पाते क्योंकि असल में हमें भी नहीं पता। ये पूजा पाठ, विधि विधान, कल्चर और हमारी सभ्यता ये वैसा ही है। किसी समय हमें इसका पूर्ण ज्ञान था और उस समय इस भारत भूमि ने कई महान लोगों को जन्म दिया जिन्होंने इस आध्यात्मिक विज्ञान को कम से कम जीवित रखने की कोशिश की। पहले के बच्चे काफी प्रतिभाशाली पैदा होते थे, लेकिन आज आप जानते हैं बच्चा पैदा होते ही उसे सिखाना शुरू कर दिया जाता है। उसे स्कूल भेजने की पूरी तैयारी कर ली जाती है। दरअसल पैदा होने से पहले ये तैयारी हो जाती है। एक बच्चे का दिमाग स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हो पाता। हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं उसके पैदा होते ही। इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना है या फिर साइंटिस्ट बनाना है, ये सब कुछ हम पहले से ही तय कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा जिस दिमाग के साथ पैदा हुआ है और जो होने के लिए पैदा हुआ है, हम उस चीज को भूल जाते हैं, उसे अनदेखा कर दिया जाता है। और ये भूल आजकल के सभी माँ बाप कर रहे हैं। बाहर दूसरों को बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं कि बच्चों को ऐसा होना चाहिए, बच्चा जो चाहे उसे वो करना चाहिए, कभी भी कोई पढ़ाई उसके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। ये लेक्चर एक्चुअल में दूसरों के लिए होते हैं, ये दिखाने के लिए होते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं। बट ऐसे ही लोग घर पर आकर अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं, पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, उन्हें वो बनाना चाहते हैं जो वो खुद नहीं बन पाए। अरे सोचो, क्या आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या एडवोकेट बनाना चाहते हैं या कुछ और? आखिर क्यों? क्या ये सपना आपके बच्चे का है या ये सपना आपका था, आप इसे पूरा नहीं कर पाए, अब वो अपने बच्चे के जरिए करवाना चाहते हो? अरे सोचो, जो आप खुद नहीं कर सके और उस चीज की उम्मीद आप अपने बच्चे से करते हो। शेम ऑन यू। और हमारे स्कूली सिस्टम के तो कहने ही क्या है। एक तरफ बच्चों को सिखाया जाता है कि 10,000 पेपर्स इज इक्वल टू पर ट्री, यानी पेपर बर्बाद मत करो, पेड़ों को बचाओ। हमारी सरकारें कहती हैं फॉर्म भरने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करें, पेपर का इस्तेमाल ना करें। आपके घर में जो बिल आता है वो पेपर बिल ना लेकर ईमेल पर बिल लें, इससे आप पेपर बचाएंगे और पेपर बचेंगे तो ट्रीज बचेंगे, ट्री सेव होंगे तो हमारा क्लाइमेट बैलेंस में रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ ये सभी चीजें हमें स्कूल में भी सिखाई जाती हैं और जिन बच्चों को सिखाई जाती हैं उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को किताबों के बोझ में दबा दिया जाता है। केजी या फर्स्ट क्लास के बच्चे का तकरीबन 8 से 10 किलो का बैग होता है। और कमाल है, कंपैरिजन तो कभी नहीं रुकता। कंपैरिजन आपके घर में होता है, आपकी सोसाइटी में होता है। फलाने बच्चे के नंबर इतने ज्यादा आए, तेरे नंबर इतने कम क्यों आए? वो बच्चा अच्छा स्कोर करता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तू क्यों नहीं इंटेलिजेंट है? स्कूल में भी कंपैरिजन होता है। वह लड़का ज्यादा स्मार्ट है, उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, ये मंदबुद्धि बच्चे हैं, इनके कम मार्क्स आते हैं। और ऐसे में जो बच्चे शायद कभी जीनियस हो सकते थे
वो भी इस माया जाल में फंस जाते हैं और मार्क्स की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। ये सिर्फ एक रट्टाफिकेशन है। दैट इज ओनली ब्रेन प्रोग्रामिंग, इजंट इट? आप फोर्सली बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप एक मशीन बना रहे हो, सिर्फ रोबोट। बाहरी तल पर तो आपको ये सक्सेस दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतरी तल पर अगर आप देखेंगे तो आपने एक बच्चे की प्रतिभा को मार दिया है। शायद वो संगीतकार हो सकता था जिसे आज आपने डॉक्टर बना दिया है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए अपने बच्चों पर थोप दिए जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मुझे पढ़ाई में ये करना है, वो करना है, मैं 90+ लाना चाहता हूँ, मैं 98% लाना चाहता हूँ। ये बच्चे मार्क्स के लिए इतने पागल हो चुके होते हैं कि ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। मार्क्स तो रट कर भी लाए जा सकते हैं, लेकिन किताबों को रटना क्या आपके जीवन में कारगर होगा? क्या आप सफल हो पाएंगे? हाँ, इससे हमारे विज्ञान में एक क्रांति तो आई, और आज हमारा साइंस जिन ऊंचाइयों पर है, पहले पृथ्वी पर कभी नहीं था। जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, शायद पहले नहीं थी। पिछले 100 सालों में इस पृथ्वी पर हमने जो कुछ हासिल किया है, वो शायद पहले कभी ना किया गया हो। हाँ, मानता हूँ पहले भी कई सभ्यताएं जो काफी उन्नत थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज जिन चीजों के आविष्कार हमारी इस जनरेशन ने किए हैं, वो पहले कभी नहीं हुए। क्या सच में ये काफी है? क्या आज का इंसान सब कुछ पाने के बाद भी सेटिस्फाई है? और क्या नए आविष्कारों से हमें नई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? चलिए मान लीजिए आप सफल हो भी गए, तो क्या आप अपना जीवन जी पाएंगे जो आप जीना चाहते थे? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं उन महान इंसानों की जो महान बन पाए। उनमें से कितने लोगों ने स्कूल में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया था? क्या अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल में जीनियस थे? अल्फा एडिसन क्या वो जीनियस थे? बुद्ध, महावीर, ये सब कोई क्या जीनियस थे? नहीं, ये स्कूल की पढ़ाई में जीनियस नहीं थे। ये कुछ और ही बनने के लिए पैदा हुए थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया अपनी बुद्धि की शक्ति से। ये थे कमाल के जीनियस। चलिए आज की डेट में और डिटेल में जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, BA, MBA, MCOM और ना जाने आजकल क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं। अपने जीवन के लगभग 30-35 साल वो पढ़ाई में खर्च कर देते हैं और साथ ही बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, और उसके बाद वो क्या चाहते हैं? एक अच्छी सी नौकरी। जी हाँ, सही सुना, नौकरी। बनना तो नौकर ही है, क्यों, है ना? सोचो हम नौकर बनने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और उस नौकरी पाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं। अपना बचपना, जवानी, अपनी प्रतिभा को ही दांव पे लगा देते हैं, अपने शौक, अपने दिमाग को मार देते हैं और आंख बंद करके दौड़ में लग जाते हैं। कामयाब हो भी जाते हैं कई बार और बन जाते हैं एक नौकर। और वहीं दूसरी तरफ देखो, आज के समय में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो कितना पढ़े हुए हैं। ज्यादातर केसेस में आज के समय में ज्यादा पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों के यहाँ नौकरियां कर रहे हैं। यह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जब एक बच्चे का दिमाग स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, तो प्रकृति उसे अपने हिसाब से डेवलप करती है, लेकिन यहाँ प्रकृति में और बच्चे के बीच में टांग अड़ाकर हम अपनी प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं और बना देते हैं एक बच्चे को, एक इंसान को, एक कंप्यूटर। वाओ, अमेजिंग। कई मामलों में तो मैंने ऐसा भी देखा है, जिस बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्सली पढ़ाया जाता है, काफी सारी फाउंडेशन क्रिएट कर दी जाती हैं। असल में ऐसे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। वो खुद तो वो बन नहीं पाते जो बनने के लिए पैदा हुए थे, और वो भी नहीं बन पाते जो माँ बाप जबरदस्ती बनाना चाहते थे। ऐसे लोग रास्ता ही भटक जाते हैं। आज डेवलप कंट्री इस बात को समझ रही है, उनके एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं। चाइना हमसे बेहतर सोचता है। वहाँ बच्चे की स्किल्स को देखा जाता है, उसकी प्रतिभा को देखा जाता है, और फिर उसके हिसाब से उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं अपने सभी स्टूडेंट से यही बात कहता हूँ, ठीक है, अगर आप पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अरे पागल क्यों हो रहे हो? शायद इस प्रकृति ने आपके लिए कुछ अलग ही सोच रखा हो, उसी को पहचानने की कोशिश करो। देखिए, मैं खुद एक फेलियर रहा हूँ। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था तो सिर्फ चांद, सितारों, प्लैनेट्स, इन सब में, लेकिन ऐसे एजुकेशन फील्ड के हिसाब से नहीं। मैं इन्हें खुद ही समझना चाहता था, ये सभी सिस्टम को खुद ही महसूस करना चाहता था, और इसी वजह से मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया और चीजों को खुद ही ऑब्जर्व करना शुरू किया, और आज वो सब कुछ जानने की कोशिश कर पाता हूँ जो मुझे किताबों में से कहीं नहीं मिलता। देखिए, किताबें, स्कूल और पढ़ाई ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ये एक ब्रिज का काम कर सकती हैं, जिसके ऊपर चल के आपको पार निकलना है, वहीं बीच में नहीं फंसना। और आज आप सब इतना तो जानते ही होंगे
कि एजुकेशन सिस्टम जस्ट एक बिजनेस बन के रह गया है। और ये वाकई में एक अच्छा बिजनेस है जो फलता फूलता जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की फीस आज बहुत महंगी होती जा रही है। लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने की वजह से बहुत भारी रकम खर्च करते हैं अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में कराने के लिए। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का खुद ही बहुत शौक होता है, तो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का जीवन नहीं छीनना चाहिए, उसका बचपन बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। ये उम्र एक बार मिलती है, बच्चे को अपने हिसाब से जीने देनी चाहिए। हाँ, आपको माँ बाप का फर्ज भी याद रखना चाहिए। जब जरूरत हो तभी डांटें, सोच समझ के डांटें। ये सोचे कहीं आप उस बात पर तो नहीं डांट रहे जो बात आप भी कभी बचपन में नहीं मानते थे, और जो आपके पिता ने आपके साथ किया था वही आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। बच्चे का दिमाग बड़ा ही क्लीन होता है, और आज के समय में आध्यात्मिक शिक्षा की तो बात ही मत करो। हम अपने बच्चों को अध्यात्म के भी उल्टे पाठ पढ़ाते हैं, जो चीजें हमें नहीं पता, हम उन चीजों का ज्ञान अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। वाह, एनीवे, आज मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ, और मुझे माफ करना अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो। बस मैंने वो बोल दिया जो मुझे महसूस हुआ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया। एनीवे, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।